दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। अभी गीता जयंती आने वाली है और पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया में जहाँ तक भी सनातनी हैं, हिंदू हैं, वो गीता जयंती की तैयारी कर रहे हैं और करनी भी चाहिए, क्योंकि एक पवित्र ग्रंथ है। कई सौ करोड़ रुपए खर्च होंगे। और इस बार तो मैंने एक बात और सुनी है कि विदेश में भी और हिंदुस्तान में भी गीता पर रिसर्च हो रही है, खोज कर रहे हैं। क्या गीता जयंती मनाने से ही पूरा धर्म समाप्त हो गया? क्या पूरा हो गया? भाइयों, गीता जयंती का अर्थ है कि अधिक से अधिक लोगों तक गीता की बात की जाए, अधिक से अधिक घरों तक गीता को पहुंचाया जाए। लेकिन क्या मात्र एक दिन गीता जयंती मनाने से सब काम हो गया? गीता जयंती मनाने का मुख्य उद्देश्य है धर्म की स्थापना, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में ही यह शब्द कहे थे, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए ज्ञान दिया गया था। और ऐसा नहीं है कि यह ज्ञान सिर्फ आपको, मुझे या अर्जुन को ही मिला था। जब सृष्टि का शुरुआत था, प्रारंभ था, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने यह ज्ञान सूर्य को दिया था। तो सबसे पहले तो मेरे मन में एक जो सवाल उठा, सबसे बड़ा सवाल, कि भाई कुछ यूनिवर्सिटी रिसर्च कर रही है, खोज कर रही हैं, तो रिसर्च किस बात की, खोज किस बात की, किस बात की खोज करना चाहते हैं? क्या शब्दों की खोज करना चाहते हैं या श्लोकों की खोज करना चाहते हैं? और इस खोज के नाम से करोड़ों के बजट पास होते हैं। तो मित्रों, आप एक बात बताएं, भगवान बुद्ध ने सत्य की खोज की। सत्य की खोजने के लिए वो एकांत में निकल गए, जंगल में निकल गए, साधना की और सत्य की खोज की। क्या उससे पहले सत्य नहीं था? सत्य तो था, लेकिन उन्होंने खोज की सत्य की, उनके लिए तब सत्य हुआ। भगवद गीता में जो है वह सनातन काल से चला रहा है। हमने क्या खोज की, ये हमारे लिए सत्य होगा, वो हमारे लिए खोज होगी। एक श्लोक का चौथा हिस्सा भी अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया, वो खोज है। वो खोज नहीं है कि आपने स्टडी की गीता की और एक नई टिप्पणी लिख दी, नई गीता उस पर लिख दे कि एक फलाने ने खोज की है। खोज है हमने क्या खोजा। तो आप अगर भगवद गीता पर रिसर्च करना चाहते हैं, खोज करना चाहते हैं, कोई एक श्लोक लें, अपने जीवन में उतारें, जीवन में उतार कर दूसरों को प्रेरित करें, तब खोज का लाभ है। मैंने खोज की है, मैंने भगवद गीता की अध्ययन किया है और मैंने खोज की है। मुझे बड़ा गर्व है कि मैंने भगवद गीता पर रिसर्च किया है, खोज किया है, एक श्लोक पर किया है, उसको अपने जीवन में उतारा है और उसी के माध्यम से हजारों लोगों को अपनी बात रखता हूं उनके सामने और प्रेरित करता हूं कि उसी उद्देश्य पर चले। गीता जयंती का उद्देश्य है कि धर्म की स्थापना और अपराध का विनाश। अगर आपके इर्द गिर्द कहीं अपराध हो रहा है, आपराधिक गतिविधियां हो रही हैं, कहीं महिला का, कहीं बहन बेटियों का सम्मान नहीं हो रहा, उनका अपमान हो रहा है, कहीं हमारे बुजुर्गों का अपमान हो रहा है और आप वहां से निकल रहे हैं, तो क्या गीता की खोज करेंगे? तो मित्रों, इस गीता जयंती पर अधिक से अधिक आप एक छोटी सी वीडियो, अगर लंबी नहीं बना सकते, 1 मिनट की, 30 सेकंड की, 1.5 मिनट की, कुछ भी वीडियो बनाएं और एक श्लोक जरूर बोलें और उस श्लोक को पूरे साल उस पर रिसर्च करें, उस पर खोज करें और 1 साल के बाद में उसका परिणाम बताएं कि श्लोक मैंने अपने जीवन में उतारा है और मैं कोशिश करूंगा कि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिले। तब गीता जयंती का लाभ है। दोस्तों, आजकल सारे जो त्योहार हैं वो सिर्फ सोशल साइट्स पर, इंटरनेट पर ही रह गए हैं। सब बधाई अब इंटरनेट पर दी जा रही हैं, उसका वास्तविक मूल्य समाप्त होता जा रहा है। क्या करें, बहुत बड़ी विडंबना है। इनके जो वास्तविक मूल्य हैं, जो इनका सही अर्थ है,
उसको हमें समाज में लाना है। तो गीता जयंती को अगर सार्थक और सफल बनाना है तो इनके उद्देश्य को, भगवान ने जो एक श्लोक बोले हैं उन श्लोक को समाज में उतारिए, उन श्लोकों को लोगों को समझाइए और खुद भी समझिए, तब गीता जयंती मनाना सार्थक और सफल होगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।